हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्वागत है पासा वाला प्रायिकता के क्वेश्चन में। अर्थात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रायिकता वाला एक और वीडियो में जिसमें हम लोग पासा वाला देखेंगे। तो प्रायिकता को आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, आपको इसको 4 भागों में बांटा है। सिक्का वाला, पासा वाला, थैला वाला और ताश वाला। तो इसमें हम लोग पासा वाला देखने वाले हैं और पासा वाला को भी आसान समझने में हो इसलिए मैंने 2 भागों में बांट दिया है, 1 पासा के फेंकने पर और 2 पासा के फेंकने पर। तो पहले हम लोग 1 पासा के फेंकने पर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं उसको देखेंगे और उसके बाद 2 पासा के फेंकने पर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर पासा जो शब्द हम उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग सभी बचपन में लीडो छक्का खेलते हैं, तो उसी छक्का की मान लीजिए बात कर रहे हैं। उसमें 6 फलक या सतह होते थे जिसमें 1 से 6 तक लिखा होता था, अर्थात 1 से 6 तक संख्याएं हैं। तो 1 पासा को 1 बार फेंकने पर कुल घटनाएं कितनी होंगी? 6 होंगी। और कहाँ से कहाँ तक संख्याएं होंगी? 1 से 6 तक होंगी। तो क्वेश्चन के माध्यम से पूरे प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं 1 पासा वाला में कौन कौन से घटनाएं घटती हैं। तो एक पासा को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 4 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो 1 पासा को 1 बार फेंका जा रहा है। 1 पासा को 1 बार फेंका जा रहा है तो कुल घटना सबसे पहले हमारा क्या होगा? कुल घटना 6 होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि हम लोग को 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक की घटनाएं हैं, इसलिए कुल घटना हमारे पास क्या होंगे? 6 होंगे। 1 पासा में फेंकने पर कुल घटना क्या होगा? 6 होगा, 1 से लेकर 6 तक। अब क्या कह रहा है कि उसके ऊपरी फलक पर 4 आने की प्रायिकता। तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या है? घटना के अनुकूल संभव परिणाम। तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम, अब देखिए हम लोग को 4 आने की प्रायिकता। तो 4 आपको कितनी बार है? 1 बार है। 4 कितनी बार आया है? 1 बार है। तो हमारा घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या हो जाएगा? 1। तो वांछित प्रायिकता इक्वल क्या हो जाएगा? तो वांछित प्रायिकता बराबर होगा, क्या होता है? प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल संभव परिणाम बटा कुल घटना। घटना के अनुकूल संभव परिणाम बटा कुल घटना। तो घटना के कुल घटना कितना है? 6। घटना के अनुकूल संभव परिणाम कितना है? 1। तो इसीलिए हमारा जवाब हो जाएगा 1/6। इसी तरह यह मैंने ऊपरी फलक पर आने वाले पर 4 आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, या कि कोई भी अंक को आने की प्रायिकता पूछ सकता है। जैसे कि 1 पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर अंक 1 आने की प्रायिकता क्या होगी? फिर भी आपका जवाब 1/6 ही होगा। 1 पासे को 1 बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? फिर भी आपका जवाब 1/6 ही होगा। 1 पासे को 1 बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगा? फिर भी आपका जवाब 1/6 ही होगा। 1 पासे को 1 बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? फिर भी आपका जवाब 1/6 ही होगा। 1 पासे को 1 बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? फिर भी आपका जवाब 1/6 ही होगा। और 1 पासे को 1 बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो फिर भी आपका जवाब 1/6 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक अंक हम लोगों को सिर्फ 1 बार आया है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1 पासा
एक पासा को एक बार फेंकने पर, एक पासा को एक बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 3 और 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं, तो एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो कुल घटना क्या होगा? 6 होगा। एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो कुल घटना क्या होगा? 6 होगा। तो कुल घटना हमारा क्या हो जाएगा? कुल घटना हमारा होगा 6, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक। घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होगा? घटना के अनुकूल संभव परिणाम बराबर, तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या है? 3 और 6 के बीच, 3 और 6 के बीच। तो 3 और 6 के बीच कितनी अंक हैं हमारे पास? 2 ही अंक है, 4 और 6। तो 4 और 6, तो इसलिए घटना के अनुकूल संभव परिणाम हमारे पास क्या होंगे? 2 होंगे, क्योंकि हमारे पास 3 और 6 के बीच 2 ही अंक है। 3 और 6 के बीच हमारे पास 2 ही अंक है, 4 और 5 हैं, 4 और 5 हैं। 3 और 6 के बीच हमारे पास 2 ही अंक है, कौन कौन? 4 और 5 हैं। तो 4 और 5 हैं, इसलिए 2 ही होगा घटना के अनुकूल संभव परिणाम। तो वांछित प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो वांछित प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटना के अनुकूल संभव परिणाम बटा कुल घटना, घटना के अनुकूल संभव परिणाम बटा कुल घटना। तो कुल घटना तो 6 है, तो 6, और घटना के अनुकूल संभव परिणाम है 2, तो 2। अब 2 से हम लोग इसको काट सकते हैं, 2 एकाई 2 और 2 तिया 6, 1/3। तो आइए कुछ और प्रश्नों को देखेंगे पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक पासा को एक बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फिर से एक पासा को एक बार फेंका जा रहा है, तो एक पासा को एक बार फेंका जा रहा है, तो कुल घटनाएं क्या होंगी? 6 होंगी। तो कुल घटना हमारा क्या हो जाएगा? कुल घटना हो जाएगा 6। कौन कौन सी घटनाएं होंगी? 1 से 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6। अब घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होगा? तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम, तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या पूछा जा रहा है? सम संख्या कहिए या अंक आने की प्रायिकता। तो सम हमारे पास कितने अंक हैं? 2 4 और 6 सम अंक हैं, तो कितने हैं? 3। तो 3 कौन कौन से? 2 4 और 6 जो पूछा जा रहा है, वैसे अंक हमारे पास या संख्या कितने हैं? 3 ही हैं। तो इसलिए घटना के अनुकूल संभव परिणाम 3। तो वांछित प्रायिकता क्या होगा? तो वांछित प्रायिकता बराबर होता क्या है? कुल घटना। प्रायिकता बराबर क्या होता है?
घटना के अनुकूल समय परिणाम बटा कुल घटना। कुल घटना हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं, तो कुल घटना 6 है तो 6, और घटना के अनुकूल समय परिणाम 3 है तो 3। इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं। 3 एकाई 3, 3 दूना 6, 3 एकाई 3, 3 दूना 6। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोगों को विषम भी पूछ सकता है, तो विषम भी पूछेगा फिर भी हमारा जवाब 1/2 ही होगा। आइए क्वेश्चन के जरिए ही देख लेते हैं कैसे। एक पासे को एक बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल घटना क्या होगा, तो एक पासे को जब कभी भी एक बार फेंका जाता है तो कुल घटना कितना होता है, 6 होता है। 6 कौन कौन से, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होगा, तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम, तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होगा, कौन सी अंक आने की प्रायिकता की बात हो रही है, विषम अंक आने की बात हो रही है। तो विषम हमारे पास कितने अंक हैं, 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। तो कितनी ऐसे अंक हैं, 3 हैं, 1 3 और 5, इसलिए घटना के अनुकूल संभव परिणाम 3 है। वांछित प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो वांछित प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटना के अनुकूल समय परिणाम बटा कुल घटना। तो घटना के अनुकूल समय परिणाम कितना है हमारे पास, 3। कुल घटना कितना है, 6। 3 से हम लोग काट सकते हैं, 3 एकाई 3 और 3 दूना 6, तो 1/2। कुछ और प्रश्नों के द्वारा हम लोग और इस कंसेप्ट को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक पासे या पासा कह लीजिए, एक पासा को एक बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासा को एक बार फेंका जा रहा है, तो जब कभी भी एक पासा को एक बार फेंका जाएगा तो कुल घटना कितना होगा, 6 होगा। तो कुल घटना हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन कौन से, 1 से 6 तक। पूछा क्या जा रहा है, 4 से अधिक। तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होगा, घटना के अनुकूल संभव परिणाम। तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम हमारे पास क्या होंगे, 4 से अधिक। तो 4 से अधिक हमारे पास कितने अंक हैं, 2 ही अंक हैं, 5 और 6। इसलिए घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि 4 से अधिक हमारे पास 2 ही अंक है, एक 5 और एक 6। तो वांछित प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा, और प्रायिकता का हम लोगों को फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा। प्रायिकता बराबर होता क्या है, तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम बटा कुल घटना। तो कुल घटना तो 6 है, तो 6, और घटना के अनुकूल समय परिणाम 2 है, तो 2 से काट सकते हैं, 2 एकाई 2 और 2 तिया 6, तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब अगर 4 से अधिक कहा है तो हम लोगों ने देखा कि 4 को हम लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन बस एक शब्द और आ जाए या तो 4 को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। कैसे, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक पासा को एक बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 4 या 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासा को जब भी हम लोग एक बार फेंकते हैं तो कुल घटना क्या होता है, 6 होता है। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटना क्या होगा, 6 होगा, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। घटना के अनुकूल संभव परिणाम, घटना के अनुकूल संभव परिणाम 4 या, ध्यान से देखिए दोनों प्रश्न में, यहाँ या शब्द नहीं है, यहाँ या शब्द है, तो अभी हम लोग 4 को इंक्लूड करेंगे, यानी 4 को भी गिनेंगे। तो 4 1 और या 4 से अधिक, तो 4 से अधिक 2, तो टोटल हमारे पास कितना अंक हैं, 3 ऐसे अंक हैं जो 4 या 4 से अधिक हैं। एक 4 स्वयं, क्योंकि या शब्द आ गया है, जब या नहीं आएगा तो उसको छोड़ देंगे, 4 को यहाँ छोड़ दिए हैं, और चूंकि या शब्द आ गया है तो 4 को भी यहाँ पर हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है, ले लिया है। तो 4 5 6, तो 3 ऐसी संख्याएं हैं। तो वांछित प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा, वांछित प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटना के अनुकूल संभव परिणाम बटा कुल घटना हमारे पास 6 है तो 6, और घटना के अनुकूल संभव परिणाम 3 है तो 3, तो ये हम लोगों को हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 एकाई 3 और 3 दूना 6, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जहां हमने 4 से अधिक कहा है, आपको 4 से कम कह देगा, तो अगर 4 से कम कह देता तो 1 से 3 तक संख्याएं आती, तो हम लोगों को 3/6 जवाब हो जाता, काट देते तो 1/2 हो जाता। अगर 3 या 3 से कम कह देता, या 4 या 4 से कम कह देता, तो आपको 4 भी इंक्लूड कर लेना होता। तो कम वाला बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, वो भी बता दिए जाएंगे। 2 और प्रश्न देखते हैं ताकि एक पासे वाले का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, एक पासा को एक बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार हल हम लोग करेंगे जैसे करते आए हैं। एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, तो एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है तो कुल घटना तो क्या होगा, 6 ही होगा। कौन कौन से, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब क्या कह रहा है, 6 से अधिक, तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होगा, घटना के अनुकूल संभव परिणाम। तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होगा, 6 से अधिक। क्या आपके पास 6 से अधिक अंक हैं, नहीं है, तो जो नहीं है इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं।
जीरो लेते हैं। 6 से अधिक क्वेश्चन में कह रहा है, हमारे पास 6 से अधिक अंक ही नहीं है, तो अतः घटना के अनुकूल समय परिणाम क्या होगा? जीरो होगा। तो वांछित प्रायिकता क्या हो जाएगा? वांछित प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटना के अनुकूल समय परिणाम बटा कुल घटना, घटना के अनुकूल समय परिणाम बटा कुल घटना। कुल घटना 6 है, घटना के अनुकूल समय परिणाम कितना है? 0। हम जानते हैं किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या हमारा जवाब आता है? आंसर 0 आता है। और जिस भी घटना की प्रायिकता 0 आता है उसे असंभव घटना कहते हैं। जिस भी घटना की प्रायिकता 0 आ जाता है उसे असंभव घटना कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और ये संभव घटना, असंभव घटना, प्रायिकताओं का योग 1 होता है, कब एक में से घटा देते हैं, ये सारी बातें आगामी वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी मन में रख लीजिए या याद कर सकते हैं तो कर लीजिए कि जिस भी घटना की प्रायिकता 0 आती है उसको हम लोग असंभव घटना कहते हैं, और जिस भी घटना की प्रायिकता 1 होती है उसे संभव घटना कहते हैं। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। एक पासा को एक बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 6 या 6 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, तो एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है तो कुल घटना हमारा क्या होगा? 6 ही होगा, 1 से 6 तक, यानी इसमें से कोई भी घटनाएं आ सकती हैं। घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होगा? घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होगा? 6 या 6 से अधिक। तो याद है कि पिछले प्रश्न में मैंने बताया था आपको, जब या शब्द आ जाए तो उस अंक को भी इंक्लूड करेंगे। 6 से कम में 1 से 5 तक 5 संख्याएं हुई, और या आ गया तो ये 6ठी संख्या को भी ले लेंगे। तो ऐसी कितनी संख्याएं हमारी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या है? 6 है। तो वांछित प्रायिकता क्या होगा? वांछित प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटना के अनुकूल समय परिणाम बटा कुल घटना। घटना के अनुकूल संभव परिणाम कितना है? 6 है, और कुल घटना क्या है? 6। तो 6 1 जा 6, एक मरतबे में कट जाएगा, जवाब 1। तो जिस भी घटना की प्रायिकता आपको 1 होता है वह निश्चित घटना होती है। इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। आप कितना बार भी छक्का को उछाल लीजिए, लीडो छक्का खेलने में 7 आपको कभी नहीं आने वाला है। इसीलिए कहा गया जिस भी घटना की प्रायिकता 0 होगी वह असंभव होगा। कितना बार भी आप छक्का को उछाल लीजिएगा, पासा को उछाल लीजिएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 7 अंक हैं ही नहीं। और यहाँ देखिए 6 या 6 से कम, तो आप एक बार भी उछाले तो इनमें से कोई एक संख्या तो जरूर आएगा। तो इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या है? निश्चित है, यानी कि कोई एक अंक तो जरूर आएगा। तो याद क्या रख लेना है कि अगर किसी भी घटना की प्रायिकता 0 है तो वह असंभव घटना कहलाएगी। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 है तो वह निश्चित घटना कहलाएगी। तो अगले वीडियो में हम लोग 2 पासा वाला देखेंगे। मेरे विचार से इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं बचा होगा। अगर बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और कोई अगर प्रश्न है एक पासे वाले से जुड़ा हुआ तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 2 पासा वाला का क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।